दोस्तों नमस्कार। SBJ निर्मल स्टूडियो फरीदाबाद में जरा सोचिए पार्ट 3 में आपका हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहले मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके निरंतर स्नेह से मेरा आप तक अपने विचार पहुँचाने का उत्साह बढ़ रहा है। एक बार पुनः धन्यवाद। दोस्तों, यह बात हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चे कल का भविष्य, देश की धरोहर, विकास, उन्नति, प्रगति के प्रतीक हैं। ये वो दीपक हैं जो कल प्रकाश स्तंभ बनेंगे, रास्ता दिखाएंगे। माता पिता समझते हैं कि बच्चे उनके पद चिन्हों पर चलेंगे, किंतु दोस्तों, बच्चों के कोमल मन पर माता पिता से भी अधिक एक और व्यक्ति का प्रभाव होता है, जिसे हम टीचर या अध्यापक के नाम से जानते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ एक बात बता रहा हूँ जो मुझे मेरे पिताजी ने मुझे बड़े होने पर बताई थी। एक दिन मैंने पिताजी से पूछा, जब मैं बच्चा था, पूछा कि ग्रह का क्या अर्थ है। उन्होंने बताया मकान। तो मैंने उसे तुरंत नकार दिया, क्योंकि मेरे टीचर ने घर बताया था। मैंने तो यहां तक कह दिया कि पिताजी आपको कुछ नहीं आता, मेरे टीचर को ही सब कुछ आता है। ये बताऊं, मेरे पिताजी हेडमास्टर थे, परंतु मेरे मन पर टीचर का अधिक प्रभाव था। तो ये होता है बच्चे और टीचर का रिश्ता। कभी भी देख लीजिए, बच्चा हमेशा टीचर के साथ है। तो आज का जरा सोचिए पार्ट 3 मैं अध्यापकों को ही समर्पित कर रहा हूँ। 5 सितंबर अध्यापक दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। दोस्तों, कोविड-19 ने पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है और इसके विपरीत प्रभाव अनेक क्षेत्रों में दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। बच्चे अर्थात कल का भविष्य वास्तव में बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। आज मैं देख रहा हूं कि टीचर बहुत मेहनत कर रहे हैं, परंतु समाज पता नहीं क्यों स्वीकार ही नहीं कर रहा। अचानक से आई इस विपत्ति ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है, बच्चे घर पर हैं, स्कूल खाली पड़े हैं, वेतन प्राप्त होने में आर्थिक अस्त व्यस्तता बाधा बन गई है, लोगों की जेबें खाली पड़ी हैं, अभिभावक फीस जमा करने में आनाकानी कर रहे हैं, कोविड का हवाला देकर फीस माफ़ी चाहते हैं, और ऐसे हालात में अध्यापक बेचारा ओहो चारों तरफ से पिस रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई कराना कोई बच्चों का खेल नहीं है, और वो भी उन्नत और उचित इलेक्ट्रॉनिक साधनों के अभाव में। बस एक मोबाइल ही है जो एक पढ़ाई का साधन बना हुआ है, और लोग उसी को ही मानकर चल रहे हैं कि यही ऑनलाइन पढ़ाई है। अभिभावक प्राय अध्यापकों पर लांछन लगा रहे हैं कि पढ़ाई ढंग से नहीं करवा रहे। अरे भाई, करवाए कैसे, साधन ही नहीं है, मोबाइल से करवा रहे हैं, फिर भी आपको चिंता नहीं है। थोड़ा समझ के चलें। ये कहना कि पढ़ाई ढंग से नहीं हो रही है, हम फीस किस बात की लेते, ये उचित नहीं है। ये परेशानी का समय है दोस्तों, ये बहुत कठिनाई का समय है। हमें इसे एकजुट होकर झेलना है, एकजुट होकर झेलना है, एक दूसरे पर लांछन लगा के नहीं झेलना है। मैं बहुत नज़दीक से आज शिक्षकों की हालत देख रहा हूँ। इतनी मेहनत तो बेचारों ने कक्षा में पढ़ाने में भी नहीं की है जितनी आज ऑनलाइन पढ़ाने में कर रहे हैं।
भाई जिस तरह से अन्य व्यवसाय प्रभावित हो रहे हैं, दुष्प्रभावित हो रहे हैं, तो ऐसे ही शिक्षा क्षेत्र भी आज अस्त व्यस्त है। तो ऐसे कठिन समय में शिक्षक पर तो दोहरी मार पड़ रही है। दोस्तों, एक शिक्षक होते हुए मैं इनकी व्यथा अच्छी तरह समझ सकता हूँ। बड़ा दुख हो रहा है। मैं समाज से निवेदन करना चाहूँगा, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि भाई शिक्षक समाज के लिए, शिक्षक समुदाय के लिए आगे आए, उन्हें हतोत्साहित ना करें, उन्हें प्रोत्साहित करें, उनकी सहायता करें। आर्थिक सहायता तभी हो पाएगी जब समाज स्कूलों को फीस के रूप में कुछ अंशदान दे पाएगा। भाई दोस्तों प्रिय, आज कठिन समय चल रहा है, परेशानी का समय चल रहा है, खराब समय चल रहा है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वो खराब ही है और सदा ही खराब रहेगा। नहीं, कल अच्छा समय आएगा। समय गतिमान है, बदलता है, कल सब अच्छा होगा। गुड टाइम इज अहेड। रात के बाद दिन, अच्छा से बुरा, फिर अच्छा, बदलता रहता है। अतः आगे बढ़े और अध्यापकों के समर्थन में आए, बच्चों और देश के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करें। यही मेरी आपसे प्रार्थना है, निवेदन है। धन्यवाद। शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं।